प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बाइबल के प्रमुख विषय की ओर आपका ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहूंगा। मत्ती 5 अध्याय 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने बैरियों के लिए और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। इन दिनों में लोग जो क्या कर रहे हैं, सताव के समय में वीडियो हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन मैं आज आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, इन दिनों में लोग जो है ना, सताव को बड़ा बना दे रहे हैं। लोग सताव को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि बाइबल में किसको हाईलाइट करना है, किसको ज्यादा फोकस करना है, सताव के समय में उन बातों को लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से सिखाने जा रहा हूं कि सताव के समय में आपको और मुझको अपने जीवन में किसको हाईलाइट करना है, किसको ज्यादा प्रमुख देना है, किसमें ज्यादा हमें समय बिताना है। यदि आप प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय 23 पद को पढ़ेंगे तो इससे पहले घटना हुआ है कि लोग चेलों को पकड़ करके याजकों के सामने, महायाजकों के सामने ले आए थे, और जब उनसे वो छूट करके बाहर आए तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि सारे चेले जो पकड़े गए थे वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। प्रेरितों काम 4 अध्याय 23 पद से इसका 31 पद तक कुछ प्रमुख बातों को हम यहाँ पर लिखा हुआ पाते हैं। सारे चेले जो लोग सताव की वजह से पकड़ के उनको बंदीगृह में डाल दिया गया था, याजकों के सामने ले जाया गया था, वे सारे अपने साथियों के पास आए और पास आकर के उनसे कहा कि क्या क्या उन्होंने कहा। तब वो लोग वचन को लेकर के वो प्रार्थना को हाईलाइट किए। देखिए, यहाँ सताव के समय में सारे लोग इकट्ठे होके अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया के जीवन में, ये दोनों बातों पर कलीसिया किसको हाईलाइट कर रही है? विरोधियों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं लोग। विरोधी लोगों के लिए लोग प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सताव के मध्य में आज कलीसिया को या हमें व्यक्तिगत जीवन में किसको हाईलाइट करना है, किसको प्रमुख स्थान देना है। बाइबल कहता है चेले लोग उनसे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने कहा था उनको सुनाया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, अर्थात वो प्रार्थना करने लगे। जो भजन संहिता 2 अध्याय 1 पद में दाऊद ने कहा है कि जाति जाति के लोग और देश देश के लोग क्यों परमेश्वर उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में हुल्लड़ मचा रहे हैं। इस वचन को लेकर के कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रियो, सताव तो आएगा। क्या उत्पत्ति के समय में पुस्तक में सताव नहीं था? उस समय में भी सताव था। यदि आप सताव देखोगे तो क्या इजरायलियों के जीवन में सताव नहीं था? इजरायलियों के जीवन में भी सताव था, लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? जब समय आया तो वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे, और परमेश्वर ने उनकी सुनकर मूसा को उनके छुड़ाने के लिए भेजा। परमेश्वर एट द सेम वे, उसी तरीके से जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और हमारे निमित्त परमेश्वर के दूत लोग काम करेंगे। दाऊद के समय में भी सताव था, उसके बेटा खुद उसके विरुद्ध में था, साउल के द्वारा सताया जा रहा था। बाइबल में अनेक धर्मी लोग हैं जो सताए गए हैं। यीशु मसीह भी सताया गया, लेकिन उस मध्य में उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी और प्रमुख बात वो थी, और वो ये है कि उन्होंने मिलकर केवल परमेश्वर से प्रार्थना की।
जब आप और मैं सताव के समय में प्रार्थना को पहली प्रायोरिटी देंगे, प्रार्थना को पहले हाईलाइट करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में और कलीसियाई जीवन में, तो मेरे प्रियो इससे क्या होगा? आज हम सताव को बड़ा ना बनाएं। सताव शुरू से था और अंतिम तक रहेगा। कलीसिया के उठाए जाने तक सताव रहेगा। उसको आप और मैं बंद नहीं कर सकते। न देश का कोई पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, किसी का हिम्मत नहीं कि वो सताव को बंद करे। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको? सताव आएगा, लेकिन उस सताव के मध्य में परमेश्वर निकास को भी करेगा, वो मार्ग को भी खोलेगा वो। हालेलुया। जब शुरुआती दिनों में कलीसिया बढ़ने लगा, बाइबल कहता है कि सताव बढ़ने लगा। 8वें अध्याय में पढ़ेंगे तो कलीसिया यरूशलेम से तितर बितर हो गया। लेकिन जहां जहां सताव हुआ है, प्रेरितों के काम को आप गौर से पढ़ना, उस समय में चेले लोग इकट्ठे होकर के केवल एक ही काम किए, वे प्रार्थना करने लगे। चाहे आप और मैं पास्टर फेलोशिप में इकट्ठा भी होते हैं, अच्छी बात है। वो इकट्ठा होना हमारे जीवन में प्रार्थना के साथ होना चाहिए। देखिए, जब प्रार्थना को पहली प्रायोरिटी देते हैं, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टरों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, विश्वासियों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, होना है, अच्छी बात है, ये एकता का प्रतीक है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? बिना प्रार्थना के आप और मैं सफल नहीं हो सकते। आप कुछ भी काम करो, परमेश्वर को स्मरण करके करो, परमेश्वर सफल करेगा। तो कलीसिया क्या करने लगा? इकट्ठा होकर के वो प्रार्थना करने लगा। तो सताव के मध्य में सबसे पहला हाईलाइट करना है अपने जीवन में, तो वो है प्रार्थना, और दूसरा है वचन। जब हम वचन को लेकर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर उस जगह में अद्भुत काम करेगा। और इन दिनों में परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ को, जहां जहां सताव, परमेश्वर की कलीसिया सताया जा रहा है, परमेश्वर के निर्दोष जन सताए जा रहे हैं, उस जगह में परमेश्वर का मिरेकल होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहता है, जब सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे और वे प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, हमें ऐसा ही हियाव दे, ऐसा वरदान दे कि तेरे वचन को हियाव से हम सुना सके। पहला हाईलाइट करना है परमेश्वर से प्रार्थना करने में। दूसरा हाईलाइट करना है वो है वचन में समय बिताने से। तीसरा हाईलाइट करना है पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होने के लिए। और बाइबल कहता है ये परमेश्वर से वरदान मांगने लगे कि प्रभु हम वचन को हियाव से सुना सके। इन दिनों में यही प्रेयर करने की जरूरत है हमारे जीवन में। परमेश्वर रास्ता खोलेगा, परमेश्वर अद्भुत मार्ग को निकालेगा। और बाइबल कहता है जब वे 31 पद में जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। वो जगह, उस जगह में कहना चाहिए पूरा वो जगह हिल गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। सताव है लेकिन वचन सुनाना बंद नहीं किए। सताव है लेकिन सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किए चेले लोग। किसको हाईलाइट करना है अपने जीवन में? यूट्यूब में वीडियो बना करके हम सताए जा रहे हैं, मानता हूं मैं, वो वीडियो हाईलाइट होगा, लेकिन उससे बढ़कर हाईलाइट होना चाहिए आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति एक जगह इकट्ठा होना, प्रार्थना करना और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना। आप जो कलीसिया में फेलोशिप में इकट्ठा होते हैं, बहुत अच्छी बात है, होइए। और मैं तो आपसे कहना चाहूंगा इसको प्रमुख स्थान भी दीजिए। लेकिन कैसे? पहला स्थान क्या होना है? प्रार्थना के द्वारा। प्रभु हम इकट्ठा हो रहे हैं तेरी महिमा के लिए, वहां पहली प्रायोरिटी आप प्रार्थना को दीजिए, ना कि आप उस सताव के चर्चा को दीजिए। पहला प्रेयर कीजिए, वो परमेश्वर से की आराधना कीजिए और उस विषय पर एक मन एक चित होकर के प्रार्थना कीजिए। जैसे कलीसिया पूरा शुरुआती समय में एक मन एक चित होकर के प्रार्थना किए और वो जगह हिल जाता था, आप भी प्रेयर कीजिए, उस जगह हिलेंगे, परमेश्वर उस जगह में काम करेगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा के कार्य और उसका सुसमाचार प्रचार होना है।
उसके बाद में इन बातों को हाईलाइट कीजिए। मेरे प्रियो, आपका मेरा जीवन जब प्रार्थना से भरा होगा, मैं आपको बता दूं, जब आप प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा के कार्य और सुसमाचार को पहले प्रमुख स्थान देंगे तो आपकी प्रार्थना पौलुस जैसे व्यक्तियों को खड़ा करेगा। पौलुस की एक पौलुस खड़ा हुआ, वो अनेक चेलों को खड़ा कर दिया। जब आप और मैं प्रेयर करेंगे, परमेश्वर ऐसे को खड़ा करेगा। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा और कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि पहला स्थान जो इन वचनों में हमने सीखा, इन बातों को हाईलाइट कीजिए अपने जीवन में। जब आप और मैं ऐसा करेंगे, परमेश्वर की कलीसिया और बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और परमेश्वर का सुपर नेचुरल पावर प्रकट होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।